करके प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सभी मूल शब्द शामिल हैं। कभी जिस औरत ने सबको ठुकरा दिया था, अपने पति को, ससुराल को और उन रिश्तों को जिन्हें पाने के लिए लोग उम्र गुजार देते हैं, वह आज 4 साल बाद उसी घर की चौखट पर गिरी थी, फूट फूट कर रो रही थी। बस एक ही बात कह रही थी, मुझे इस घर में एक कोना दे दो, मैं जिंदगी भर नौकरानी बनकर रह जाऊंगी। पर सवाल ये था कि क्या उस घर के दरवाजे अब भी उसके लिए खुलेंगे या अब बहुत देर हो चुकी थी। ऐसी ही एक सुबह थी जब गांव के पुराने घर के दरवाजे पर अचानक हल्की सी दस्तक हुई। अगर आपको हमारी कहानियां दिल से छूती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप हमारी कहानी किस शहर से सुन रहे हैं। घर के भीतर एक सन्नाटा पसरा था और जैसे ही घर के मुखिया ने दरवाजा खोला, उसकी आंखों में सवाल और चेहरे पर गुस्सा तलप उठा। सामने खड़ी थी उसके बड़े बेटे की तलाकशुदा पत्नी रोमा। सिर झुकाए पीछे खड़े थे उसके माँ बाप, जिनके चेहरे पर पछतावे का अंधेरा साफ दिख रहा था। मुखिया के माथे पर बल पड़ गए। तुम लोग यहां क्या करने आए हो? इतनी तकलीफ दी और ऊपर से इतने पैसे ले गए तलाक के वक्त, अब क्या लेने आए हो? ये कहते हुए उन्होंने दरवाजा और जोर से खोल दिया। तभी रूमा के माता पिता एकदम से उसके पैरों में गिर पड़े। समधी जी, माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारी बेटी से नहीं, हमसे हुई है। उसे एक बार फिर अपने घर में जगह दे दो, वह जी नहीं पा रही। मुखिया गुस्से में तो था, लेकिन मन कहीं न कहीं सोच में भी डूबा था। अभी वो कुछ कहता, उसी वक्त घर के अंदर से राजेश यानी रोमा का पूर्व पति हाथ में चाय का कप लेकर बाहर आया। जैसे ही उसकी नजर रोमा पर पड़ी, उसके चेहरे की रंगत बदल गई। गुस्से में कांपती आवाज में बोला, तुम फिर से मेरे घर के सामने खड़ी हो? जब सब कुछ खत्म कर दिया, जब मेरी जिंदगी को तमाशा बना दिया, अब किस हक से आई हो? निकल जाओ यहां से, तुम्हें देखकर नफरत होती है। रोमा कुछ नहीं बोली, बस आंसू उसकी पलकों से चुपचाप बहते रहे। लेकिन उसके माता पिता अब भी गिड़गिड़ा रहे थे। बेटा, हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, पर अब इसे माफ कर दो, यह अब बिल्कुल बदल चुकी है। राजेश का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसके पिता ने धीरे से उसकी कलाई थामी और कहा, रोको राजेश, सुन तो लो, क्या कहना चाहते? तलाक दे देगी। राजेश का सिर झुक जाता है। उसके पिता थोड़ा सोचते हैं, फिर राजेश की ओर देखते हैं। बेटा, क्या कहते हो? राजेश, जिसकी आंखें अब भीग चुकी है, धीरे से कहता है, पिताजी, मेरे लिए आप क्यों अपनी मेहनत की पूंजी गवाओगे? मेरे हिस्से की जमीन का एक टुकड़ा बेच दीजिए ताकि यह सौदा पूरा हो सके। पिता हैरान। छोटा भाई भी मना करता है, भैया, सब मिलकर चुकाएंगे, आप क्यों अकेले झेलें? मगर राजेश एकदम ठंडे लहजे में बोलता है, जिस आग में मैं जला हूं उसकी राख भी मैं ही उठाऊंगा। और आखिरकार राजेश के पिता जमीन का छोटा सा हिस्सा बेचते हैं और पंचायत के सामने रुपयों से भरा लिफाफा राजेश के हाथ में थमा देते हैं। अब वक्त था उस अंतिम सौदे का। राजेश उठता है, लड़खड़ाते कदमों से रोमा की ओर बढ़ता है और उसकी हथेली में रुपयों का वह लिफाफा रख देता है। रोमा के चेहरे पर हल्की मुस्कान है, जैसे कोई सौदा जीत लिया हो। राजेश के भीतर कुछ चुभता है। आज सिर्फ मेरा रिश्ता नहीं टूटा, मेरा यकीन, मेरा प्यार और मेरा सब्र भी बिक गया। लेकिन एक बात राजेश जानता था, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पंचायत खत्म हो चुकी थी। रोमा और उसके माता पिता वो लिफाफा लेकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे कोई जंग जीत ली हो। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह जिसे टूटा हुआ समझ बैठे थे, वह अब जला नहीं तप चुका है। राजेश जो चुपचाप घर लौटा था, उसकी आंखों में आंसू नहीं, अब एक ठंडी याद थी। उसी रात राजेश ने अपने सबसे करीबी दोस्त को बुलाया और कहा, जो हुआ सो हुआ, अब मैं किसी को धोखे की कीमत मुफ्त में नहीं चुकाने दूंगा। दोस्त ने पूछा, क्या करने का सोच रहा है? राजेश ने जेब से फोन निकाला और वह फुटेज दिखाया जो पंचायत के दिन चोरी छुपे रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में साफ दिख रहा था कैसे रूमा और उसका परिवार पैसे लेते वक्त हंस रहे थे और कैसे पिता ने कहा था, अब इन पैसों से इसका दूसरा घर बसाएंगे। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यह वीडियो इसकी अगली शादी की दहलीज पर रखूंगा। अगले कुछ हफ्तों तक राजेश शांत रहा, लेकिन पर्दे के पीछे सब कुछ देख रहा था। उसे खबर मिली रोमा के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढा जा रहा है।
लड़के का नाम, पता, परिवार राजेश ने सब मालूम कर लिया और एक दिन वो सीधा उस लड़के के घर जा पहुंचा। दरवाजा खोला गया। राजेश सामने खड़ा था। नमस्ते, मैं उस लड़की का पहला पति हूं जिससे आप अपने बेटे की शादी कराने जा रहे हैं। सभी लोग हैरान। राजेश ने बहुत विनम्रता से बिना चिल्लाए वो वीडियो दिखा दिया। देख लीजिए, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, सिर्फ हकीकत पेश की है। वीडियो में वह हंसी, वह सौदेबाजी और रोमा का आत्मविश्वास, सब कुछ साफ था। लड़के के पिता ने वही पल फैसला कर लिया, यह शादी अब नहीं होगी। राजेश ने जाते जाते एक बात और कही, मैं बस इतना चाहता हूं जो मेरे साथ हुआ वह किसी और के साथ ना हो। इसके बाद यह सिलसिला चलता रहा। हर बार जब रोमा के लिए रिश्ता आता राजेश उसे रोक देता, कभी सीधे लड़के से मिलकर, कभी रिश्तेदारों के जरिए वो वीडियो तक पहुंचा देता। धीरे धीरे 5 से 7 साल बीत गए। अब रोमा 30 की होने को थी, पर कोई भी रिश्ता टिकता नहीं। जिन पैसों से दूसरा घर बसाने का सपना था, वह पैसे भी अब छोटे भाई की शादी में खर्च हो चुके थे। और अब रोमा उसी घर में बैठी थी जहां कोई उसे तवज्जो नहीं देता। अब रोमा अपने मायके में थी, उसी घर में जहां कभी उसने अपने पति और सास ससुर को नीचा दिखाया था। लेकिन अब वहां उसकी खुद की जगह भी धीरे धीरे मिट रही थी, क्योंकि अब उस घर में एक नई बहू आ चुकी थी, उसके छोटे भाई की पत्नी। शुरू में तो सब ठीक था। रोमा खुद को घर की बड़ी बेटी समझती रही, हर बात में दखल देती रही और भाभी को नीचा दिखाने की कोशिश करती रही। मगर छोटा भाई अब बड़ा हो चुका था। उसे सब याद था कैसे उसकी बहन ने जीजा के साथ बर्ताव किया था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें किसी बात की टेंशन नहीं रहनी। अगर दीदी तुम्हारे साथ गलत करें तो उन्हें वही जवाब देना जो उन्होंने कभी अपनी सास को दिया था। भाभी चुप रही, मगर अब चुपचाप नहीं, समझदारी से। धीरे धीरे भाभी ने घर के सभी कामों में अपना स्थान बना लिया और रोमा की अब घर के कोने में बैठी बस अपनी ही परछाई से लड़ती रहती थी। जो जुबान कभी तानों से भरी थी, अब चुप थी, क्योंकि हर बार जब वह अपनी भाभी पर हावी होने की कोशिश करती तो जवाब में वही ताना मिलता जो कभी उसने अपनी सास को मारा था। घर में कोई किसी की नौकरानी नहीं होती दीदी, यह बात तो आपने ही सिखाई थी ना। रोमा के माता पिता भी अब थक चुके थे। उनकी आंखों में शर्म, गुस्सा और पछतावे का मिलाजुला भाव था। फिर एक दिन उनकी बहू ने उनसे तीखी बात कर दी और उन्होंने टोका तो बहू ने भी जवाब दिया, जब आपकी बेटी आपकी सास को कुछ भी कह सकती थी तो अब